नमस्कार साथियों, आज की खबर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा नितिन गडकरी जी के बारे में कि नितिन गडकरी जी कभी वो इस्तीफा करते थे जिसके लिए कभी पार्टी ने संविधान बदला था। आज वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, जानिए। एक वक्त था जब नितिन गडकरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पार्टी के संविधान तक को संशोधित कर दिया गया था, और अब एक आज का वक्त है जब उन्हें न तो पार्टी की गठित संसदीय बोर्ड और न ही केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा बनाया गया है। बीजेपी ने बुधवार को जब अपने नए संसदीय बोर्ड के सदस्यों की लिस्ट जारी की तो हमेशा अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लेने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, जनता पार्टी और बीजेपी के शुरुआती दिनों में पदाधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए पार्टी और संसदीय दल के चुनाव होते थे। पार्टी संविधान के अनुसार यही होना चाहिए, लेकिन आज बीजेपी में कोई चुनाव नहीं होते। हर नामांकित पद के लिए मोदी की मंजूरी की जरूरत होती है। एनसीपी के प्रवक्ता कलाई क्रास्टो ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नितिन गडकरी को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं करना ये दर्शाता है कि एक राजनेता के रूप में उनका कद काफ़ी बढ़ गया है। जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप उच्च पद के लिए चुनौती पेश करते हैं तो बीजेपी आपके कद को छोटा कर देती है। कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि विचारों की स्पष्टता और दमदार छवि के कारण गडकरी का राजनीतिक करियर पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि नितिन गडकरी कई दफ़े कह चुके हैं कि वो केवल 20% काम राजनीति के लिए करते हैं, बाकी 80% काम वो सामाजिक कारणों के लिए करते हैं। हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश, समाज और विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। कभी कभी उनका मन राजनीति छोड़ देने का करता है। गडकरी के इस बयान को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि पार्टी ने उन्हें संसदीय समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह क्या रही और क्या वाकई पिछले कुछ सालों में गडकरी पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में उभरे हैं? साल 2022 की हालिया घटना यानी संसदीय बोर्ड में गडकरी को शामिल नहीं किया जाना कोई नई बात नहीं है। साल 2014 में जब मोदी कैबिनेट का गठन हो रहा था तो ये बात जोरों शोरों से चल रही थी कि नितिन गडकरी को देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमान दी जाएगी, लेकिन जब पोर्टफोलियो तय हुए तो गडकरी को केवल सड़क परिवहन, हाईवे और जहाजरानी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। कैबिनेट गठन के शुरुआती महीनों में ही तत्कालीन ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल शक्ति मंत्री गोपीनाथ मुंडे का अकाल निधन हो गया। मुंडे के निधन के बाद उनके सभी विभाग गडकरी को मिले, लेकिन कुछ समय के बाद ये वापस ले लिए गए। 2017 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जो विभाग जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय संभाल रही थी, उस विभाग की जिम्मेदारी गडकरी को दी गई। पर 2019 के बाद नितिन गडकरी के पास केवल 2 विभाग बचे, सड़क परिवहन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 1-1.5 साल के भीतर ही उनसे MSMI विभाग भी वापस लिया गया। वर्तमान में गडकरी के पास केवल 1 विभाग है। मुदोलकर कहते हैं नितिन गडकरी को पहले बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और फिर उसे वापस ले लिया गया, जबकि उन्हें जिस भी विभाग में काम करने का मौका मिला वहां उन्होंने सराहनीय काम करके दिखाया। शानदार काम करने के बावजूद पार्टी से गडकरी को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है, इसके जवाब में मुदोलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्तों की गड़बड़ के बारे में बताते हैं। साल 2009 में जब नितिन गडकरी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के इकलौते मुख्यमंत्री थे जो उन्हें शुभकामनाएं देने दिल्ली नहीं पहुंचे। 2009 से 2013 के बीच गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रही। इस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे। मुदोलकर कहते हैं नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को पार्टी में सक्रिय करने में भी नितिन गडकरी की अहम भूमिका रही थी, जबकि नरेंद्र मोदी को संजय जोशी फूटी आंखों नहीं सुहाते थे। नितिन गडकरी ने संजय जोशी को 2012 में जब यूपी का चुनाव संयोजक बनाया तो मोदी को ये पसंद नहीं आया और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। बाद में साल 2012 में पार्टी के मुंबई अधिवेशन में मोदी ने संजय जोशी के इस्तीफे की मांग रख दी। स्थितियाँ ऐसी बनी कि गडकरी को न चाहते हुए भी जोशी का इस्तीफा लेना पड़ा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अभी तक आपने आज की खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।